नमस्कार, मैं विवेक कुमार विवेक मीडिया से। आज हमारे साथ हैं बहरोड से वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं प्रधान प्रतिनिधि बस्तीराम यादव जी। आइए उनसे कुछ चर्चा ही करते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप पंचायत समिति में पधारे और इलाके की चर्चा के इश्यू पर आप लोग आए हो। मैं आपसे जानकारी देना चाहूँगा कि इलाके में मुद्दे बहुत हैं। यहाँ पर पिछले विधानसभा के चुनाव में स्थानीय विधायक द्वारा अपने घोषणा पत्र में कहा गया था कि मैं बहरोड और नीमराणा को ज़िला बनाऊंगा। मैं स्थानीय उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोज़गार में प्राथमिकता दिलाऊंगा। यहाँ पर सड़कें बनवाने का काम करूँगा। यहाँ पर अपराध मुक्त बहरोड को करने का काम करूँगा। यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का काम करूँगा। इन सब बातों के लुभावने घोषणाओं में आकर के जनता ने उनको विधायक बनाया। आप सबको पता है कि ना तो बहरोड और नीमराणा ज़िला बना है, ना ही उद्योगों में रोज़गार मिले हैं, ना सड़कों की हालत सुधरी है, ना इलाका भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है, ना ही अपराध मुक्त हुआ है। इसी बात को आप सब लोग जानते हो और हम इन मुद्दों को लेकर सतत संघर्षशील हैं और सरकार तक भी इन मुद्दों को पहुंचाने का काम किया है हमने। अभी तक की आपकी उपलब्धियों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? उपलब्धियां तो क्या हैं, अभी तक तो राजनीति में कोई कामयाबी हासिल कर नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम 25-30 साल से राजनीति में हैं और यहाँ पर इलाके में चाहे ज़िला बनाने की बात हो, चाहे नहरों का पानी लाने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात हो, चाहे इलाके को अपराध मुक्त करने की बात हो, चाहे यहाँ पर चोरी डकैतियाँ और अपराध जो बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ में लड़ाई लड़ने की बात हो, ये सब मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पर सतत संघर्षशील हैं। हमने ज़िला बनाओ अभियान समिति के संयोजक के नाते पिछले 20 साल से बहरोड और नीमराणा को ज़िला बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नहरों का पानी लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर अपराधों के खिलाफ इलाके में शांति स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप सबको पता है कि जिस प्रकार से आज सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसमें निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान पहुँचाने का काम स्थानीय विधायक द्वारा किया जा रहा है। और स्थानीय विधायक के द्वारा कांग्रेस पार्टी के साथ में बहुत बड़ी साजिश की जा रही है कि यहाँ पर माननीय अशोक गहलोत साहब की सरकार के द्वारा नगरपालिकाएं बनी, सड़कों का काम हुआ, यहाँ पर महिला महाविद्यालय खुले, यहाँ पर अस्पतालें खुली, यहाँ पर स्कूलें क्रमोन्नत हुई, जिनका श्रेय कभी भी सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी तक को देने का काम नहीं किया। न ही यहाँ पर होर्डिंग्स पर, पोस्टर्स पर माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो लगाया जाता है। इसलिए हम इस काम को लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। हम कोशिश में हैं कि यहाँ पर सरकार के द्वारा जो जो काम किए गए हैं उनको जनता तक पहुँचाने का काम करें। अभी महंगाई राहत शिविर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार का धन्यवाद करते हैं कि आपने 1000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन की, 1000 रुपये विधवा पेंशन की, आपने 25 लाख रुपए तक का मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में निःशुल्क इलाज देने का काम किया और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा की घोषणा की गई। साथ ही यहाँ पर 100 यूनिट घरेलू बिजली माफ़ की गई प्रति माह, 2000 यूनिट किसानों की प्रति माह फ्री देने का बिजली देने का काम किया गया और गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने का काम किया गया। ये निश्चित रूप से सरकारों के काम है कि इस महंगाई के दौर में आम आदमी को कैसे राहत मिले। आज पूरे देश में 9 साल का कार्यकाल मोदी जी का हो चुका है। मोदी जी के पास में क्या है? 9 साल में कोई एक काम भी गिनाने को नहीं है जो जनता को संतुष्टि मिल सके। आज महंगाई देख लो, सब्जियों के दाम देख लो, यहाँ पर फलों के दाम देख लो। पूरे देश में, प्रदेश में इस तरह की तराई मची हुई है कि बेरोज़गारी चरम पर पहुंच गई है, नौजवानों की सुनवाई नहीं हो रही है और पूरे देश में सत्ता का दुरुपयोग ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के माध्यम से
कांग्रेस और उनके लोगों को तंग और परेशान किया जा रहा है। हम इस मुहिम को लड़ने का काम कर रहे हैं, आम आदमी को जागृत करने का काम कर रहे हैं। माननीय गहलोत साहब और सचिन पायलट में जो आजकल देखा जा रहा है, जो अनबन चल रही है, उसके बारे में प्रधान जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हाईकमान का विषय है। दोनों ही नेता हमारे लिए आदरणीय हैं। दोनों का एक साथ रहना कांग्रेस पार्टी के लिए आवश्यक है। और मैं इस इशू पर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हाईकमान का फैसला है और निश्चित रूप से दोनों पार्टी के लिए संगठित होकर के काम करेंगे, ऐसा हमको भरोसा है। एक तरफ वर्तमान विधायक बलजीत यादव ये कहता है कि मेरा जितना विकास किसी ने नहीं करवाया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मौका मिला था उस व्यक्ति को काम करवाने का, लेकिन उसने कामों की बजाय प्रतिशोध की भावना, द्वेष भावना से रंजिशवश लोगों की रड़क निकालने का काम किया है। आप देखिए, शुरू में अध्यापकों की कब्जी तोड़ने की धमकी दी गई, पत्रकारों को लिफाफेबाज कहा गया, डॉक्टर कंपाउंडर्स को उल्टा लटकाने की बात की गई। इसी तरह से महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई। सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में नौजवानों को विकास के कार्यों की समीक्षा के नाम पर, उनके खिलाफ बोलने पर थानों में बंद करवाया गया। उनको 151 में बंद करवाकर तस्दीकशुदा जमानत के नाम पर 15-15 दिन तक निर्दोष नौजवानों को जेलों का में पटकर रखा। ये सर्वविदित है। इसलिए यहाँ पर प्लॉटिंग का मामला हो, दुकान तोड़ने का मामला हो, राजनीतिक रंजिश की बात हो, इन कामों के लिए विधायक महोदय ने सत्ता का पूर्णतः दुरुपयोग करने का काम किया है। और निश्चित रूप से आप देखिए, विधायक कोटे का 20 करोड़ रुपए की राशि अब तक 5 साल में मिल चुकी है उनको। उस विधायक कोटे से कुछ राशि तो कोरोना काल में राशन किट के नाम पर विधायक द्वारा डकार ली गई, और अभी क्रिकेट किट के नाम पर 9-9 लाख रुपए 33 ग्राम पंचायतों की स्कूलों में दिया गया। उसमें 1,50,000 रुपये का क्रिकेट किट का सामान था, जिसके नाम पर 9-9 लाख रुपए की राशि उठा करके और उस राशि का गबन किया गया, जिसको मैंने पिछले साल 23 मार्च को उठाने का काम किया था मीडिया के सामने, और भास्कर के पत्रिका के सामने उन्होंने इस इशू को उठाया, तब जाकर के इसका खुलासा हुआ। आप सबको पता है कि पूरा का पूरा विधायक कोटे का कोई हिसाब किताब नहीं है, पूरा का पूरा डकारने का काम किया गया है। जनता चुनाव का टाइम आएगा तब उनसे पूछेंगे कि कहाँ गया वो जिला आपने घोषणा की थी कि नीमराना बहरोड को जिला बनाऊंगा, कहाँ गए स्थानीय रोजगार उद्योगों में युवाओं को रोजगार दिलाने की बात कही थी, कहाँ है वो प्रशासन जो भ्रष्टाचार मुक्त देने की बात कही थी, कहाँ है वो इलाका जिसको अपराध मुक्त करने की बात कही थी, और कहाँ है हमारे इलाके की सड़कों की हालत जो बदतर होती जा रही है। उन सब मुद्दों के ऊपर विधायक निश्चित रूप से फेल साबित हुए हैं, जनता की आकांक्षाओं पर फेल साबित होने का काम किया है। कोई ऐसा काम नहीं है जो गिनाया जा सके कि उनके कार्यकाल में ये काम हुआ है। जहाँ तक जिला बनाने की बात है, वो भी आप सबको पता है कि कोटपुतली के साथ में जिला बहरोड को शामिल किया गया है। इसमें बहरोड को कोई सम्मान नहीं मिला है, बहरोड को तो बल्कि अपमानित करने का काम किया गया है। बहरोड के लोगों के साथ में धोखा करने का काम किया है, नीमराना के लोगों के साथ में धोखा करने का काम किया है। अपने चंद स्वार्थ के लिए वहाँ पर उनकी ज़मीन है 150 बीघा, वो बेशकीमती हो जाए, उनका होटल वहाँ पे है, उसकी कीमत बढ़ जाए, सिर्फ इस उद्देश्य को लेकर के, और कोटपुतली को जिला बनाने की सहमति दे देना बहरोड और नीमराना के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। आखिर में बहरोड की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहरोड की जनता से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि अब चुनावी साल है, आप लोग सोचें विचारें कि बहरोड का जो गौरव था, बहरोड स्वतंत्रता सेनानियों का इलाका था, बहरोड पूरे राजस्थान में, देश में अग्रणी विधानसभा कही जाती थी, मानी जाती थी। लेकिन इस 4 साल के कार्यकाल में इस विधायक ने बहरोड की मर्यादा को, बहरोड के मान सम्मान को, बहरोड की प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया है, और यहाँ पर सत्ता का दुरुपयोग करके अपराधों को बढ़ावा देने का काम किया है, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने का काम किया है।
और आपसी रंजिशवश इलाके में सद्भावपूर्ण वातावरण को खराब करने का काम किया है। इसको वापस बहरोड की प्रतिष्ठा को कैसे कायम किया जाए, कैसे पुनर्स्थापित किया जाए और किस तरह से अच्छे लोगों को राजनीति में स्थापित किया जाए, ये जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप सोचें, समझें, मनन करें और इस इलाके में इस तरह के अपराधी लोगों को अपराधी पृष्ठभूमि के लोगों को दरकिनार करके अच्छे लोगों को जिताने का काम करें। धन्यवाद। प्रधान जी, आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप पधारे इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।